4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी कल सेलमपुर दिल्ली में भाषण दे रहे थे। उस भाषण की बात यह है कि जब वो भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण में एक ऐसी भारत की तस्वीर निकल करके आई कि जो कभी किसी ज़माने में इंदिरा गांधी को कह लीजिए या फिर राजीव गांधी के सपनों को कह लीजिए, उस तरह की तस्वीर उकेरा करते थे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल रेवड़ी बांटने की बात करते हैं। हालांकि वो अच्छी चीज़ है, ये बात दीगर है कि वो देश के बजट में किस प्रकार से प्रॉब्लम करती है। तो एक नेता रेवड़ियाँ दे करके फ्रीबीज को बांट करके अपनी तरफ वोट इस प्रकार से कर चुका है कि उसको हटाना शायद मुश्किल नज़र आता है, और दूसरा नेता 32 से 38% वोट लेकर के बराबर हिंदुत्व की धुरी पर खड़ा दिखाई देता है। दोस्तों, बात यह है कि आखिरकार राहुल गांधी ने इन दोनों के बीच में जो ये बात कही है कि मेरी पूरी ज़िंदगी की राजनीति को देख लीजिएगा, मैं थोड़ा बयान सुनाऊंगा आपको। मेरी पूरी ज़िंदगी की राजनीति को देख लीजिएगा कि मैं जब भी कभी कोई किसी भी वर्ग का बंदा कमज़ोर नज़र आएगा, मैं उसके साथ खड़ा नज़र आऊँगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा साहब कि मैं ये चाहता हूँ कि देश की जो 500 बड़ी कंपनियाँ हैं उनके टॉप पर या उनके मालिकान में ये वो वर्ग का बंदा हो जिस वर्ग को कुचला वर्ग कहते हैं, निम्न वर्ग कहते हैं, या ओबीसी के माध्यम से या एससी के माध्यम से आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा बयान राहुल गांधी का दोस्तों निकल करके आया है। उन्होंने, हालांकि उनकी टीम 2100 रुपये महीना और 2000 महीना की बात कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शीला दीक्षित के कामों को उन्होंने बार बार उकेर करके बताया कि कांग्रेस दरअसल किस प्रकार से देश को लेकर जलना चाहती है। राहुल गांधी की ये मैं कह सकता हूँ कि गतिविधियाँ जो दिल्ली के अंदर चल रही हैं, अगर इसी टेम्पो को उन्होंने बरकरार रखा तो आप ऐसा रिजल्ट भी देख सकते हैं जैसे तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने दिखाया था। इसमें कोई मुजायका नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल अपने एक वोट बैंक पर बहुत ज़्यादा मजबूती से हैं, लेकिन ये वोट बैंक उनको तब हासिल होता है 50% से ज़्यादा का, जब कांग्रेस पूरी तरीके से पीछे हो जाती है। पिछले विधानसभा इलेक्शन के अंदर भी जब भारतीय जनता पार्टी का वोट 32 से 38% हो गया था, उसकी अहम वजह यह थी कि केजरीवाल के सामने कांग्रेस ने लगभग नतमस्तक कर दिया था, कदम पीछे निकाल लिए थे। इसी वजह से वो 40 से 42, 52 और 53% पर आ गए थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी जिस प्रकार से, हालांकि दिल्ली का इलेक्शन मेरी नज़र में कोई इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस आई के सर्वाइवल के लिए ये बेहतर है। उनका 4% वोट जो उनको मिला है, अगर वो 15 या 20, 25, 30 भी कर देते हैं तो इसमें कोई हैरत इसलिए नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह से सेलमपुर के अंदर मुस्लिम समुदाय जो केजरीवाल हनुमान भक्त होने के बावजूद भी, अयोध्या की यात्रा कराने के बावजूद भी अपनी तरफ इंटैक्ट इसलिए करे बैठे हैं कि एक तो बीजेपी को हराना है विशेष समुदाय के मद्देनज़र, ऐसा सोचते हैं वो, और दूसरी बात वो जो फ्रीबीज की रेवड़ियाँ बांटी गई हैं उसके अंदर सभी वर्गों का काम है। तो 15 से 16% जो वोट मुस्लिमों का दिल्ली में है, राहुल गांधी की अपील इस काम को कर सकती है कि वो अगर थोड़ा सा सक्रिय हो जाएं 15-20 दिन, तो दिल्ली का नक्शा पलट जाएगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रतिशत वोट लेकर आ सकती है, 10 से 12, 15, 20 सीटें भी आ सकती हैं, और केजरीवाल को शायद गठबंधन करने पे मजबूर भी कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप जानते हैं कि दलितों का भी एक अच्छा हिस्सा है वहाँ। दलितों का यह हिस्सा मिल जाता है दोस्तों 20%। मैं बता रहा हूँ आपको, मुस्लिम लगभग, मैंने आपको 16 बताया था, 16 जो हैं दलित हैं, और 6-7% वोट, हालांकि जाट वोट मैं कभी मानता नहीं हूँ कि बीजेपी की तरफ के अलावा कहीं और जाए, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि शायद इस बार कुछ वो नाराज़ हैं, लेकिन लगता मुझे नहीं है, वो बीजेपी का ही जाएगा। लेकिन बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की इस अपील से भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का पढ़ा लिखा इंसाफ पसंद वोट है, ब्राह्मण वोट है, वो वाला वोट जो बीजेपी को मजबूरन जाता है, जो केजरीवाल की नीतियों से थोड़ा सा नाराज़ होकर के जाता है,
हो सकता है बीजेपी के वोट बैंक के अंदर भी सेंध लग जाए राहुल गांधी के माध्यम से, और बीजेपी को एक झटका लगे, इधर जो है केजरीवाल को झटका लगे, और ये वोट कांग्रेस का 20%, 25%, 35%, 40% भी आ सकता है। लेकिन देखिए, इलेक्शन का टेम्पो कहीं पर भी जाए, हमारा पर्सनल तजुर्बा यह है कि आखिर के 1-2 दिन में अजीबोगरीब बयार सी बहती है। तो मालूम नहीं बीजेपी को हरता हुआ देख करके सब लोग जो हैं केजरीवाल के कैंडिडेट को ही वोट दे दें, और ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस अगर अच्छी लड़ी वहाँ पर तो कांग्रेस के कैंडिडेट को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के बारे में मैं आपको बताने के लिए यह हाजिर हुआ था दोस्तों कि ये इलेक्शन जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, मुझे तो ये MCD से भी छोटा इलेक्शन लगता है। वजह उसकी है कि तमाम ताकतें तो वहाँ LG के हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद भी केजरीवाल ने इतने तमाम प्रतिबंध होने के बावजूद भी लोगों को आसानी पहुँचाने के काम तो किए हैं। लेकिन वो आसानी देश के बजट पर कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये भी आप जानते हैं। 46,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के अंदर वो जो लड़की बहन लाडली बहन क्या योजना थी उसके मद्देनज़र जो बांटा गया था, हर साल चाहिए वो। अब पता ये चल रहा है कि उसके अंदर जूतम पेजार हो रही है साहब, नंबर काटे जा रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं, चूँकि किसानों का जो बजट है वो उसको अंदर नहीं दिया जा रहा है, कुछ तनख्वाहों के अंदर लेट हो रहे हैं। तो ये फ्रीबीज़ नो डाउट एक ज़रूरी तो चीज़ है, लेकिन देश के अंदर ये लालच की जो प्रक्रिया बना दी गई है कि 5 किलो चावल पर ही वोट दे रहा है आदमी, वजह उसकी है कि उसकी कमर टूटी हुई है, ये बात भी हकीकत है। लेकिन फिर भी उसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड दी इंडिया, तो पता नहीं कितने इंडिया बताए थे मोदी जी ने, रोज़गार के बताए थे 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल बताई थी, तो 5 साल में 10 करोड़ हो जाते हैं, 10 साल में 20 करोड़ हो जाते हैं, 11 साल चल रहे हैं तो 22 करोड़ हो जाते हैं। अब 22 करोड़ लोगों को अगर रोज़गार दे देते तो एक आदमी अगर पक्का रोज़गार हो जाए तो 4 या 5 आदमियों को जो है इस समय उसका बोझ 4 या 5 आदमियों का है इस समय एक आदमी पर। कैपिटल पर इनकम जो आप क्या सुनते हैं, यहाँ पर हाल ये है इस समय। तो दोस्तों बात ये है कि 22 करोड़ रोज़गार का मतलब 22 पंजे, यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा आप लोगों को कारोबार इंडिपेंडेंट, ये चावल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इंडिपेंडेंट हो जाते वो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, नौकरियां मिली नहीं हैं। खैर, तो मैं आपको बताना सिर्फ ये आया था दोस्तों कि राहुल गांधी के उस बयान से थोड़ा सा बयान मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आप। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान में साफ लिखा है, पहले पेज पे लिखा है कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे उसकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो इस देश में उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और आजकल बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं। डराते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम इस संविधान को बचाने के लिए चले थे। ये बयान देखा आपने, इस बयान से ये जाहिर हुआ कि राहुल गांधी दरअसल एक ऐसे भारत को बुनने की फिराक में हैं जो ये लोग नहीं बन पा रहे हैं। ये लालच के तहत या डर के तहत या नफरत के तहत वोटों का वर्गीकरण तो चाहते हैं,
लेकिन हकीकत में ऐसा भारत जैसा राहुल गांधी अपने भाषण में कह रहे हैं, पहले कभी किसी ज़माने में नेताओं की बातों में सुना जाया करता था। ये राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।